कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को सुख की परिभाषा बताई जाएगी कि कौन इस संसार में सुखी है और पूर्ण सुख पूर्ण आनंद प्राप्त करने का क्या रास्ता है, यह आपको आज की इस कथा में बताया जाएगा। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो संत बताएंगे। तो नारद जी वहां से तुरंत वृंदावन से निकले और जो साधु संत मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? हम नारद जी अपने आप में इतने विख्यात महात्मा हैं, विद्वान महात्मा हैं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, तो इनके प्रश्न का जल्दी से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। सब महात्मा हाथ जोड़ के एक ही बात कहते हैं, नारद जी जब आपको नहीं पता तो हम क्या बताएं? आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या समझाएं? बड़े बड़े जगत गुरु के पास गए जो बड़े भारी नामधारी थे, प्रतिष्ठा, जिनके लाखों से चेला थे। महाराज जी आप बताओ ये सत्कर्म किसे कहते हैं? हम महात्मा या तो सबके बीच में ये कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, तो चेलाओं में प्रभाव बिगड़ जाएगा। और नारद जैसे महात्मा को संतुष्ट करके जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। तो बड़े बड़े संत इशारा कर देते हैं। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जरा मौन खुलेगा तब बात करना, और यूं कह के टाल दिया बात। इस प्रकार नारद जी को किसी ने कहीं से भी जवाब नहीं दिया। तब फैसला नारद जी ने लिया, अब हम सीधे बद्री नारायण चलते हैं, वहां चल के भगवान नर और नारायण से पूछ के आते हैं। आज भी बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण निवास करते हैं। ऐसा सोच के मैं बद्रीनाथ घूम रहा था महाराज, तो मेरी समस्या का समाधान मिल नहीं रहा था। तब तक आप चारों भैयाओं ने मेरी समस्या पूछ डाली, तो मैंने अपनी कहानी आपको सुना डाली। अब मैं आपसे भी वही प्रश्न पूछता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो रहे हो? नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो प्रसन्नता के साथ। जब तक तुम्हारा मुख प्रसन्न नहीं होता तब तक आप अच्छे नहीं लगते। तुम दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले बाबा हो और खुद मुंह लटका के घूम रहे हो। मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह। अब मुंह लटकाना छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जिस उपाय को तुम खोज रहे हो वो हमारे पास। अरे वाह महाराज बड़ी कृपा होगी, जल्दी बताओ वो सत्कर्म क्या चीज है? सनकादिक बोले वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकार भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसके सुनने करने से भक्ति तो जवान है ही है, ज्ञान वैराग्य भी एकदम युवक होकर के मैया के साथ ताता थैया नाच करके नाचने लग जाएंगे। देखना तो ये सुखदेव जी की वाणी का निकला हुआ मधुर गीत है। नारद जी बोले पर क्षमा कीजिए, मुझे आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? अब देखो एक बात बताएं, सामान्य व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर को हाथ दिखाता है, वो जो दवा देता है उसे खाने लग जाता है और ठीक भी हो जाता है। और डॉक्टर बीमार हो जाए खुद, दूसरे डॉक्टर से इलाज ले, तो वो जो भी दवा पकड़ा है वो जल्दी नहीं खाएगा, वो पहले उस पर तर्क वितर्क करेगा, इसकी जगह ये दवा कैसी रहेगी, यदि ये करें तो ऐसा कैसा हो। वो जानकार है इसलिए तर्क करता है, हमको मालूम ही नहीं उस विषय में, तुम जो दोगे सो खा लेंगे हम। उसी प्रकार नारद जी स्वयं महान शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सनकादिक कह दें और ये मान जाएं ऐसी बात नहीं है, तर्क करने लगेंगे। आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम चारों वेद उन्हें सुना के आ रहे हैं, सारी उपनिषदें सुना डाली, गीता सुना डाली, कुछ नहीं हुआ उनको। तो फिर श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है? क्योंकि मैं स्वयं भागवत का ज्ञाता हूं। नारद जी कह रहे हैं मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुन करके मैंने ही व्यास जी को सुनाई, और मेरे कहने से ही व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है। मैं जानता हूं भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है, वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, उसी की व्याख्या है। और जब वेदों से कुछ नहीं होगा तो उसी की व्याख्या भागवत में, उससे क्या हो जाएगा? ये तर्क किया नारद जी ने।
तब सनकादिक बोले, अच्छा नारद जी, अब हम एक बात पूछें? बोले पूछो। आम का फल खाया है? बोले हाँ खूब खाया है। बोले आम का फल चूस करके, उसका रस चूस के कोई ये तर्क करे कि जब इस फल में इतना रस भरा हुआ है तो ये जिस वृक्ष से पैदा हुआ है उस वृक्ष में कितना रस होगा। और फल को फेंक करके वृक्ष कोई डायरेक्ट चबाने लग जाए, चूसने लग जाए, तो क्या उसको रस मिलेगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही निकला है। तो वृक्ष का रस फल में आया, पर हम लोगों को फल से जो रस मिलेगा वो वृक्ष से नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का सार, सर्वस्व रसीला फल। जो रस भागवत में मिलेगा वो आपको वेदों से डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। दूध से ही दही बनाकर, दूध को जमा के दही बनाओ, दही को फिर मथ करके मक्खन और घी निकाला जाता है। पर जो काम घी कर देगा वो डायरेक्ट दूध नहीं कर पाएगा। घी से अखंड दीपक जल रहा है, अब दीपक का घी खत्म हो गया तो कोई कहे चलो दूध डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? घी निकला तो आखिर उसी से है, तो क्या दूध से दीपक जला लोगे? कभी नहीं। शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, पूरी घी की निकल रही है, तो कोई कहे कि घी खत्म हो गया तो बोले चलो बाकी दूध में निकाल लो, तो क्या दूध में पूरी निकल पाएंगी? कभी नहीं। हजारों ऐसे काम हैं जो घी तो कर देगा पर दूध नहीं कर पाएगा, जबकि उसी दूध से निकला हुआ है। ऐसे ही वेदों का ही प्रतिफल है श्रीमद् भागवत, पर जो काम भागवत से हो जाएगा वो वेदों से नहीं होने वाला। ऐसे अनेकों उदाहरणों के द्वारा समझाया। भाई गन्ना के रस से ही गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, पर गुण अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? जो मिठाइयां शक्कर डाल के आप बना रहे हो उसमें सीधा गन्ना का रस डाल करके बनाओगे, नहीं बनेगी। गुण धर्म उसके बदल जाते हैं। ऐसे ही वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। वेद है यद दूध तो भागवत है उसी का निकला हुआ घी। वेद है यद वृक्ष तो भागवत है उसी का निकला हुआ रसीला फल। ऐसे जब समझाया तब नारद जी का संशय भ्रम दूर हो गया और कहा भैया आज हमने एक बात समझ ली। क्या? बोल कितना भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे संत विद्वान संतों का सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है, चाहे जितनी किताबें पढ़ डालो। शास्त्र है समुद्र, समुद्र जैसे अथाह असीम होता है ऐसे ही शास्त्र भी अनंत अथाह है। शास्त्रों का कोई पार नहीं पा सकता। परंतु शास्त्र जैसे समुद्र खारा होता है, कितनी भी प्यास लगी हो तुम समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझा सकते, आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र देखने में ही प्यारा है परंतु पानी पूरा खारा है। पर उसी खारे पानी को जब मेघ बादल आकाश में भर करके हवा से इधर उधर फैल जाते हैं और समुद्र के उसी जल को बादल फिर धीरे धीरे रिमझिम करके बरसात के द्वारा बरसाते हैं तो वही पानी बड़ा मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत से लोग तो बरसात का ही पानी पीते हैं, है उसी समुद्र का, और डायरेक्ट पीने में तो आप आचमन नहीं कर पाए। मेघों के द्वारा उसी पानी को पीने में बड़ा स्वाद आ गया। मतलब क्या हुआ? शास्त्र समुद्र हैं, संत और विद्वान बादल हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, फिर संत प्रवचनों के द्वारा उसे परोसते हैं। तो संतों के प्रवचनों से सुनी हुई वाणी तुरंत आपके हृदय में समझ में आएगी, पर शास्त्रों में पढ़ने पर आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि ये जो वेदादि शास्त्र हैं वो क्या हैं? सागर हैं। और घन साधु, साधु संत हैं वो घन हैं माने बादल हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, गोस्वामी जी का वचन। वेद पुराण उदधि, उदधि माने समुद्र हैं, और घन साधु, घन माने बादल, बादल हैं साधु संत विद्वान।
जो शास्त्रों के मर्म को समझ के आपको परोसते हैं, पिलाते हैं। परंतु विद्वान संतों का प्रवचन इतनी जल्दी सुनने समझने में नहीं आता। आजकल कथाएं खूब हो रही हैं, प्रवचन भी खूब हो रहे हैं बड़े, परंतु प्रायः न परोसने वाले और न पान करने वाले रहे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जब श्रोता प्रबुद्ध होते हैं तब वक्ता अपना वैदुष्य और शास्त्रों का मर्म उनके सामने परोसता है। परंतु आज विडंबना यह है कि कोई विद्वान शास्त्र के गंभीरता पर थोड़ा विचार करने लगे, तत्वमस्यादि महावाक्यों के रहस्य को बताने की कोशिश करे, श्रोताओं के सिर के ऊपर से बात जाने लगती है और अंत में प्राय श्रोता वक्ता को ही विवश कर देते हैं। महाराज आप इतनी ज्यादा गंभीर बात मत करो, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही, कुछ दो चार भजन ऐसे सुना दो कि चटकीले मटकीले हों, बस झूम जाएं और बस मस्त हो जाए, कथा सफल। बोलो राधे राधे। आज कथा की प्रवचनों की सफलता क्या है? आत्मरंजन का विषय न हो के मनोरंजन मात्र बनता जा रहा है शनै शनै। ये जो ग्रंथ हैं ये परमहंसों की संहिता है, इससे आत्मोद्धार का विषय है, आत्म कल्याण का विषय इसमें भरा हुआ है। पर आज आत्म कल्याण की तरफ दृष्टि बिल्कुल नहीं जा रही, उसको शनै शनै मनोरंजन पूरी तरह बनाया जा रहा है, जिसमें मन प्रसन्न हो जाए, चाहे चुटकुले कहने पड़े, चाहे हास्य परिहास के प्रसंग कहने पड़े। जब तक श्रोताओं का मनोरंजन न होवे तब तक वक्ता सफल नहीं माना जाता। और वक्ता को इस गंभीर विषय को समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्रों के मर्म को समझना पड़ता है, व्याकरण आदि संस्कृत के रहस्य को। जब तक संस्कृत व्याकरण आदि न समझेगा तब तक संस्कृत के श्लोकों के मर्म कैसे समझ में आएंगे। अब इतनी मेहनत करे और फिर परोसे और उसके बाद फेल हो जाए, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं। और जिसको ना संस्कृत आती है ना एक श्लोक आता है, बस बढ़िया गाना बजाना आ गया और उसने यदि गा बजा करके सबको झुमा दिया, वक्ता सफल हो गया। किसी को प्रमाण पत्र की उसे जरूरत नहीं है कि तुमने शास्त्री पढ़ी कि नहीं, व्याकरण तुमने कहीं सीखा कि नहीं। श्लोक एक वक्ता से किसी ने पूछ दिया, हमारा भागवत के श्लोक भी तो बोला करो। तो उसने कहा हम श्लोक की बातें नहीं करते, हम तो सीधे परलोक की बात करते हैं, श्लोक की बातें नहीं है हमारे, हम सीधे परलोक की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। पहले व्यास पीठ पर बैठने के लिए वक्ता को 1000 बार सोचना पड़ता था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूं तो मैं भागवत के मर्म को समझ नहीं पा रहा, मैं कैसे समझा पाऊंगा, बहुत डर लगता था। आज वो डर सर्वथा समाप्त हो गया। कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा न 5-5 साल के बच्चे भी व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देना प्रारंभ कर देते हैं। उनको संस्कृत का एक श्लोक क्या, एक व्याकरण का सूत्र नहीं मालूम। ये स्थिति शनै शनै गिरती जा रही है, क्योंकि श्रोताओं का भी स्तर गिर रहा है। श्रोता यदि सुबुद्ध प्रबुद्ध हो, पढ़ा लिखा हो, और फिर वक्ता से कहे आज हमें ये प्रसंग सुनना है, आज रास पंचाध्यायी सुनना है, जरा जब गंभीर विषय का वही अध्ययन करे, तो श्रोता जब प्रमुख बैठा हो पढ़ा लिखा, तो वक्ता को तो तैयारी करके बैठना ही पड़ेगा, फिर वो ऐसे मनोरंजन थोड़ी कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का बाद में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ऐसा नहीं कहा कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, क्योंकि श्रोता यदि सुबुद्ध हो प्रबुद्ध हो तो वक्ता को तो फिर तैयारी करनी ही पड़ेगी, फिर ऐसे वैसे काम नहीं चला पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जब वृंदावन में कथा हुई हमारे श्री कृष्ण नित्यानंद शास्त्री ठाकुर जी महाराज, बड़े अच्छे कथा व्यास हैं। आजकल इंद्रेश जी उनके बेटा काफी कथा में प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो वो दोनों, इंद्रेश जी उस समय कथा नहीं करते थे, पहली कथा उन्होंने कराई, तो ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जब कथा हुई तो पूरे वृंदावन में व्यासों में हल्ला मच गया कि स्वयं कथावाचक जो हैं वो कथा करा रहे हैं, बड़ी जोरदार कथा होगी। इसका मतलब जो जितने कथा व्यास थे वृंदावन के लगभग सब आकर के सुनते थे, क्योंकि वक्ता स्वयं श्रोता बन करके बैठा हुआ है। इसी प्रकार गुजरात में जब रमेश भाई ओझा जी बहुत प्रसिद्ध व्यास हैं, उन्होंने अपने आश्रम में जब कथा कराई नवरात्रि में, तो महाराज न जाने कितने वहाँ पर स्वयं संस्कृत की पाठशाला चलती है, प्राचार्य लोग हैं, वो सब आकर के बैठते थे। क्योंकि स्वयं मुख्य श्रोता इतना प्रबुद्ध बैठा है, तो वक्ता को तो उसी के स्तर पर पूरी तैयारी के साथ बैठना होगा ना। तो इसलिए जितने भी प्रबुद्ध जन हैं सब आते हैं कि हाँ कथा जोरदार होने वाली है। इसलिए श्रोता का सजग होना बहुत आवश्यक है।
श्रोता सजग होगा तो वक्ता को तो फिर सजगता लानी पड़ेगी, फिर वहां मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले जमाने में, आजकल पहले जमाने में आपने सुना होगा पत्रकार कथा होती थी, वक्ता कोई संगीत नहीं होता था, शांति से वक्ता अकेला व्यासपीठ पर कथा कहता, श्रोता लोग शांति से सुनते थे। परंतु उसमें आधे से ज्यादा सो भी जाते थे, क्योंकि विषय गंभीर होता था और कोई भी संगीत का भी सुर नहीं लगता था, गाने बजाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, केवल कीर्तन कोई माताएं कर लें तो कर लें। तब लोगों ने कहा थोड़ा संगीत की इसमें, जैसे पुराने जमाने में चूरन खिलाते थे वैद्य लोग, तो मुंह खराब हो जाता था, चूरन को गले में उतारना बड़ा मुश्किल पड़ता था। तब वैद्य लोग कहते थोड़ा शहद के साथ मिला के चाट लेना तो खप जाएगा। तो शहद के सारे चाट लेते थे तो जरा वो गले में उतर जाता था और तबीयत भी ठीक हो जाती थी। उसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि भागवत की जो औषधि है उसमें संगीत का शहद थोड़ा मिला करके श्रोताओं को चटाओ, संगीत का शहद मिल जाएगा तो भागवत की दवा थोड़ी गले उतर जाएगी, इसलिए संगीत का शहद मिलाना पड़ा। पर विडंबना एक और क्या हो गई कि जब से ये संगीत का शहद मिलाना चालू किया तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा धीरे धीरे पूरी तरह गायब होती चली गई। बोलो राधे राधे। तो भैया तबीयत स्वास्थ्य जो है ना वो दवा से ठीक होता है, शहद तो केवल स्वाद के लिए होता है। उसी प्रकार कल्याण तो भागवत के सुनने से होगा, संगीत तो शहद की तरह केवल आपका आलस्य दूर करने के लिए थोड़ा सा भजन कीर्तन करके, इसलिए हमने तो भागवत के जितने श्लोक हैं उन्हीं को गाना चालू कर दिया कि बार बार भजन, वैसे भजन भी एक दो बीच में होंगे, परंतु ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का मूल का गायन हो, ताकि इस भागवत में देववाणी व्यास जी की वाणी भी आपके हृदय में जावे और संगीत के शहद के साथ मिलकर के जावे तो आपको सुनने में भी कर्ण प्रिय लगे। और थोड़ा भी संस्कृत का आपको ज्ञान होगा तो आपको ये भी पता चलेगा हम जो बात कह रहे हैं वो कितनी प्रामाणिक है, हम मूल में से कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कह रहे हैं। इसलिए हमने भागवत के जितने भी श्लोक और स्तुति और उसके जो गीत हैं उन सबको हमने स्वर तालबद्ध करके गाना चालू कर दिया, ताकि वक्ता को अलग से गाने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। भागवत के संस्कृत की देववाणी को ही गा करके सुनाओ, ताकि भक्त ग्रंथ के साथ न्याय हो सके, अन्याय न हो के पता चला गाने बजाने में पूरा समय चला गया और अंत में जब कथा का प्रसंग आया तो बोले ये तो आप कथा आप सब सुने ही सुनाया हो, अब इसको मैं क्या सुनाऊं, और 2 मिनट में बात कथा पूरी हो गई। पहले दार्शनिक पक्ष बोला जाता था, इसमें न्याय दर्शन क्या कहता है, इसमें वेदांत दर्शन क्या कहता है, इस विषय में मीमांसा का मत क्या है, ये सब दार्शनिक षट शास्त्र। परंतु दर्शन शास्त्र तो गायब हो गया, अब केवल कथा रह गई। अब धीरे धीरे दर्शन गया तो अब धीरे धीरे कथा भी लुप्त होती चली जा रही है। केवल भागवत जो कथा है वो भजन संध्या का स्वरूप लेती चली जा रही है। तो ये इससे श्रोताओं को थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को पकड़ते हैं, तो किस डॉक्टर के पास जाएं तो पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो MBBS है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, अनुभवी है कि नहीं, तभी डॉक्टर को हाथ पकड़ाते हैं। क्योंकि झोला छापों की कमी थोड़ी है, ऐसे वैसे डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और धन भी खराब जाएगा। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, शास्त्रों के जो मर्मज्ञ संत विद्वान हैं उन्हीं की उनको खोजना चाहिए, पता न लगाना चाहिए, जिनकी वाणी से हम शास्त्र का श्रवण करें तो हमारा भी मंगल हो और हमारा भी उत्सव और आयोजन सफल और सार्थक हो। बोलो भागवत भगवान की। तो यही बात नारद जी सनकादिकों से कह रहे, भैया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय तदोदयते विवेक। भैया मेरा भाग्योदय हो गया जो आप जैसे सिद्ध संत विद्वान हमको सत्संग करने के लिए मिल गए, क्योंकि आप जैसे विद्वानों की वाणी जब हृदय में जाती है तो जीव का विवेक जागता है, और विवेक के जागृत होते ही अज्ञान का अंधकार हमेशा के लिए हृदय से मिट जाता है।
पर आप जैसे संत विद्वानों की वाणी बिना भगवान की कृपा के मिलना संभव नहीं है। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव कृपा बिनु आव, कृपा बिनु आव न जाई। जब तक ठाकुर जी विशेष कृपा न करें तब तक जीव सत्संग में आ ही नहीं सकता। जब आपका पुण्योदय होता है तब आपके मन में सुनने की इच्छा जागृत होती है, और इच्छा होने पर भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं आ पाओगे। बहुतों की इच्छा होती है कि हम भी भागवत सुने बैठ करके, पर इच्छा ही बनी रहती है। जब जब योजना बनाती है कोई बाधा आ जाती है, कोई विघ्न, ऐसी समस्या आ जाती है कि स्थगित हो जाती है, नहीं सुन पाते, चाहते हुए भी नहीं सुन पाते। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक सुलभ ही नहीं है, आना ही संभव नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते मुझे अब आपसे एक बार भागवत सुननी है। महाराज बोलो कब सुनाओगे, कहाँ सुनाओगे? सनकादि बोले चलो हरिद्वार में बैठ के सुनाएंगे। तो बद्रीनाथ में भेंट हुई और हरिद्वार में आके कथा हुई। बद्रीनाथ में क्यों नहीं हुई? बद्रीनाथ में कथा होती तो श्रोते ही नहीं मिलते। उस जमाने में श्रोता कहाँ, बद्रीनाथ गिने चुने लोग जाते थे, और वो भी लोग कब जाते थे जब पूरी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाते थे। क्या भैया 4 धाम जा रहे हैं, लौट के आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो जैसी आराम। दुनियादारी के सारे दायित्वों से फ्री होने के बाद लोग 4 धाम करने जाते थे, तो बहुत गिने चुने लोग पहुंचते थे। तो वहां श्रोता कहां मिलते? हरिद्वार में आए। क्यों आए? हरिद्वार से पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है और नीचे मैदान। तो बीच देहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। तो बीच देहरी है हरिद्वार। हरिद्वार माने हरि का द्वार, द्वार माने देहरी, ऊपर पहाड़ नीचे मैदान। तो बीच हरिद्वार में यदि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, ऊपर वाले सुनना चाहेंगे तो नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले सुनना चाहेंगे तो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का पहला आयोजन हुआ सनकादिकों के द्वारा नारद जी को सुनाने के लिए। हजारों श्रोता उपस्थित हो गए और जितने हैं सब साधु संत आए, क्योंकि आयोजक भी नारद जैसे महात्मा और वक्ता भी सनकादिक जैसे फक्कड़। इसलिए हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए और व्यासपीठ पर सनकादिकों ने बैठ करके नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया, महात्म सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया भगवान की कथा हर समय कभी भी सुनो, जब मन हो तब सुनो। दिनानाम नियमो नास्ति, दिन मुहूर्त की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके सुनने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, श्री हरि हमारे चित्त में हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। हृदय में हरि को लाने वाली ये मधुर कथा है। मानव तन पा करके जिसने एक बार भी इस रस का पान नहीं किया, सनकादिकों ने उसको बहुत गालियां दी। वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, चांडाल के समान है, गधे के समान है। जिसने मानव शरीर पाकर के ऐसी दिव्य अमृत धारा का रसपान नहीं किया। भागवत की महिमा गा रहे थे कि स्वर्ण पत्र पर श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रख करके किसी वैष्णव विद्वान को जो दान कर देता है, सब वैकुंठ प्रभुर भवेत,
वो भगवान के धाम में उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, भगवत धाम का वह अधिकारी बन जाता है। जिसने भागवत के श्लोकों को कंठ में स्थापित कर लिया, माने कंठस्थ कर लिया, वो भी वैकुंठ धाम का दिव्य पात्र अधिकारी बन जाता है। एक एक श्लोक इसका वेदों का सार और गायत्री मंत्र का तत्व इसमें भरा हुआ है। महिमा गा रहे थे कि अचानक एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहनन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि श्री राधे वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोल भक्ति महारानी की। जय। इसी नामों का कीर्तन करती भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों बेटों का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई हरिद्वार में, और ताता थैया नाचती हुई कीर्तन गा रही थी। श्रोता हैरान हो गए, ये बीच में कहां से प्रकट हो गई। सनकादिकों ने कहा, जहां भागवत की कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती है। नारद जी देख के अचंभित रह गए कि जिन ज्ञान वैराग्य को हम बुढ़ा छोड़ के आए थे वृंदावन में, श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ होते ही दोनों जवान होकर के नाचने लगे मैया के साथ। अभी पूरी दवा कहाँ खाई है, एक ही डोज लिया है, एक गोली में ही फायदा हो गया। पूरी दवा पूरी औषधि पान करने के बाद तो चमत्कार हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है, श्रीमद् भागवत से कोरी भक्ति प्रकट नहीं होती, बल्कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का उदय होता है। आज समाज में भक्ति तो खूब बढ़ रही है। कहीं भी जाओ महाराज, किसी भी धाम में जाओ भक्तों की भीड़, किसी मंदिर में जाओ भीड़, कथाओं की भीड़, श्रोताओं की भीड़,
हैं? और न जाने कितने उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे गणेश जी का उत्सव हो, चाहे दुर्गा मैया का उत्सव हो, कितने झांकियां और कितने उत्सवों के साथ कितनी भीड़ नजर आती है। तो इससे लगता है भक्ति बढ़ रही है। सही बात भी है, भक्त बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ज्ञान वैराग्य दोनों बुढ़े और बेहोश भी पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य की कोई गति नजर नहीं आ रही कि कोरी भक्ति बढ़ती है तो भक्ति दुखी। देखो भक्ति जवान थी और ज्ञान वैराग्य बुढ़े थे तो इसलिए रो रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में केवल भक्ति बढ़े और ज्ञान वैराग्य बिल्कुल न हो तो भक्ति भी पछताती है, सिर पकड़ के रोती है। बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, बिना वैराग्य के भक्ति दुखी है। लोग ज्ञान की हालत हम लोगों की ये है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने धर्म शास्त्र आदि के विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है। पूजा की विधि क्या है उसका भी ज्ञान नहीं है। और स्थिति यहाँ तक है कि हम अपने ग्रंथों का शुद्ध नाम तक नहीं मालूम। भागवत सुनने के बाद भी लोग हमसे आके कभी कभी कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत आनंद आया। तो हमको समझ में नहीं आता हम गीता सुनाए कि भागवत सुनाए। अरे भागवत गीता क्या होता है भाई? गीता अलग विषय है, भागवत अलग विषय है। भागवत एक 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। और ये दूसरा है भगवत गीता जो महाभारत का अंश है, जिसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया, जिसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। पर हम लोग दोनों को मिला के कहते हैं भागवत गीता सुनी। तो भागवत माने अपने ग्रंथों का नाम जब हमको ठीक से नहीं मालूम तो ग्रंथों को तो हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारे ज्ञान की स्थिति है और यही हमारे वैराग्य की स्थिति है। और जब ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करके लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति भी सिर पकड़ के दुखी होती है, क्योंकि भक्ति के बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। और बेटा की उपेक्षा करके कोई मां प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति हमारे जीवन में तभी प्रसन्न होगी, सार्थक होगी, जब भक्ति के साथ साथ हमें भगवत तत्व का ज्ञान भी हो और थोड़ा जगत से वैराग्य भी हमारे भीतर हो। तब भक्ति मां पूरी तरह प्रसन्न होती है और ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य से भगवान वशीभूत हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, श्रोता के हृदय में विराजमान होते हैं। हनुमान जी केवल भक्त नहीं है, ऐसा नहीं, भक्त हैं। कीर्तन 24 घंटे हनुमान जी करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। कीर्तन करने में हनुमंत लाल जी का जवाब नहीं, पर कीर्तन मात्र नहीं करते, महान ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमंत लाल जी ज्ञानियों में सामान्य ज्ञानी नहीं है, अग्रगण्य है, प्रथम पंक्ति के ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं। पर बहुतों को ज्ञान भी होता है, भक्ति भी होती है, परंतु भगवान के काम से उदास रहते हैं। भगवान का काम है, हाँ हो जाएगा, भगवान की इच्छा की होगी तो हो जाएगा, स्वयं उसमें कोई अपना दायित्व नहीं निभाते। पर हनुमंत लाल जी का काम है कि जो काम कोई ना करे वो हनुमान जी करके दिखाते हैं। केवल कीर्तन में ही नहीं करते, कीर्तन में भी अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, काम करने में भी अग्रगण्य हैं। जितने राक्षस हैं सबको मारने में हनुमंत लाल जी सबसे आगे हैं। और जब राक्षसों का संहार करते हैं तो एक को इस हाथ से पकड़ा, एक को उस हाथ से पकड़ा, और राक्षसों को ही आपस में मार मार करके कीर्तन करते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। उनका भी कल्याण कर देते हैं और कीर्तन भी होता जाता है। कीर्तन और कर्तन, कर्तन माने काटना, दोनों एक साथ करते हैं। कीर्तन भी हो रहा है और कर्तन भी हो रहा है। असुरों का संहार, धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। धनुज माने राक्षस दैत्य, धनुज वन कृशानुम, कृशानु माने अग्नि है। दैत्यों के जंगल में जैसे दावाग्नि लग जाए तो पूरा जंगल साफ हो जाता है, जल करके राख हो जाता है, ऐसी धनुज वन कृशानुम, दैत्यों के राक्षसों के जंगल में साक्षात प्रलयंकर अग्नि के समान सब असुरों का संहार करने में समर्थ हैं हनुमंत लाल जी महाराज, क्योंकि अतुलित बलधामम हैं। इनके
अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनजुवन कृशान ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराणम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम है प्रभु, उनका बल का अथाह नहीं है। हनुमंत लाल जी भक्ति के साक्षात भक्ति ही हनुमंत लाल जी हैं। ईश्वर को परम प्रिय यदि कोई भक्त हैं तो वो हमारे प्रभु श्री हनुमंत लाल जी हैं। हनुमंत लाल जी की जो शक्ति है वह अथाह है, अनंत है, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं है। ऐसे प्रभु श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे बल बुद्धि और विद्या की ही मांग करते हैं। आप लोग भी प्रभु श्री हनुमान जी की तरह भक्ति में अपने मन को प्रगाढ़ कीजिए। किस प्रकार एक भक्त भक्ति के बल पर अथाह शक्ति को प्राप्त हुए, तो आप लोग भी इस कथा को सुने और मन को भक्ति में लगाएं और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। की निरंतर इच्छा शक्ति है, इसलिए ठाकुर जी के लाडले बने। इसलिए आज समाज में भक्ति के साथ ज्ञान और वैरागी की प्रतिष्ठा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राचीन भारत में इतने गुरुकुल थे कि कोई अशिक्षित नहीं रह पाता था। परंतु आज विडंबना ये हुई, जब से गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई तब से हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भी हम सब लोगों ने खो दिया। केवल किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान और विश्वविद्यालय का ही ज्ञान रह गया है। शास्त्र ज्ञान हमारा जीवन से विलुप्त हो गया है। मैकाले ने इसलिए कहा था अंग्रेजों से कि जब तक गुरुकुल पद्धति भारत की समाप्त नहीं होगी तब तक इस पर पूर्ण रूप में शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि गुरुकुल से सब ज्ञान विज्ञान शास्त्रों में पारंगत होकर निकलते हैं। हर विषय का इनको धनुर्विद्या का ज्ञान है, इनको पाक शास्त्र का ज्ञान है। ऐसा कोई रहस्य नहीं जो गुरुकुल में न पढ़ाया जाता हो। इसलिए अंग्रेजों की कूटनीति के कारण वो सब गुरुकुल बंद कराए गए और अंग्रेजी विषय से विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जहाँ पर शास्त्र की चर्चा सनई सनई बिल्कुल समाप्त कर दी गई। जब शास्त्र सुनने में नहीं आएंगे, पढ़ने में नहीं आएंगे, तो फिर लोगों को ज्ञान होगा कैसे? ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। इसलिए आज पुनः सनातन धर्म के अभ्युदय के लिए, धर्म शास्त्र के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए गुरुकुल पद्धति को पुनः स्थापित करने की बहुत नितांत आवश्यक है। नहीं तो हम सनई सनई धर्म से बहुत दूर होते चले जाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब तक हम ईमानदारी से अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार आज भक्ति ज्ञान वैराग, कोरी भक्ति नहीं, भागवत में ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति का वर्णन है। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग तीनों आज प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच रहे हैं। सनकादिकों से भक्ति माने का मैं कहाँ बैठ जाऊं महाराज। सनकादिकों ने कहा ये जितने श्रोता भक्त वैष्णव बैठे हैं इन सबके हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते चले जाते हैं। पूये ये त्यंग्र रैणो भी अनुव्रजाम्य हम नित्यम। अब नारद जी ने एक प्रश्न और कर दिया कि महाराज ये तो सिद्ध हो गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। एक बात और बताएं कि इस ग्रंथ के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, उनका उद्धार हो सकता है, उनके पाप नष्ट हो सकते हैं। पापियों को पाप से है तारती, तो कैसे कैसे पापियों को तारती है? सनकादिक बोले नारद जी कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म कर दो, हम तो कहते हैं जीवन भर जिसने पाप के अलावा दूसरा काम ही ना किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। पापियों में प्रथम श्रेणी का जो महापापी हो वो भी कलिकाल में सप्ताह विधि से भगवान की ये पवित्र कथा सुन ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। नारद जी ने प्रश्न किया आज तक कोई ऐसा प्रमाण है आपके पास जो कथा सुन करके मुक्त हुआ हो? बोले बिल्कुल है।
तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सनकादिकों ने एक ऐतिहासिक कथा सुनाई। तुंगभद्रा नाम की नदी है कर्नाटक में, उसी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण थे। और उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। बहुत झगड़ालू, विचित्र स्वभाव ब्राह्मणी का था। पर ब्राह्मण समझदार थे, सो निर्वाह कर लेते थे। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में बैठ के बड़ी जोर से रोना चालू किया, हे भगवान अब मैं कहाँ मरूं, कैसे मरूं। इतने में एक सन्यासी जंगल में निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो ब्राह्मण के पास आके पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। ब्राह्मण देवता आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। पंडित जी चरणों में गिर के बोले, महाराज मत पूछिए, भगवान का दिया सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, मान प्रतिष्ठा है समाज में मेरी, और संतान के बिना आंगन सूना है, जिंदगी बेकार है। महात्मा मन में मुस्कुराए कि जंगल में पंडित जी रो रहे थे, हमने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता बेटा बेटियों में कुछ नहीं रखा है। यदि बेटा में ही सुख होता है तो राजा सगर के 60,000 बच्चे हो गए थे, इतिहास गवाह है। परंतु कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब उनकी दृष्टि से भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाना पड़ा। भगीरथ जब गंगा लेके आए तब हम उनके पूर्वजों का उद्धार हो पाया। इसलिए बेटा बेटियों से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं, क्या? संन्यास सर्वथा सुखम, संन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ मेरे साथ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या समझो, बेटा बेटियों का आनंद क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, पापा पापा करके बोलते हैं, उनकी तोतली वाणी सुन के कितना आनंद आता है, आप क्या समझोगे। संन्यास शुष्क एव ही, संन्यास का जीवन बहुत शुष्क होता है, रूखा होता है। बीमार पड़ जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है, घर है ही नहीं कोई। ग्रस्त जीवन में देखो न, जुकाम भी हो जाए, खांसी भी हो जाए तो पत्नी गर्म पानी लेके, चाय लेकर के खिलाती पिलाती, ध्यान सब बेटा बेटी सब ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों पर। इसलिए तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते महाराज जी, इसलिए मुझे प्रवचन मत सुनाओ। देना है तो आशीर्वाद दो कि मेरे को बेटा हो जाए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भूत भयंकर चढ़ा है, तो बोले, सुनो पंडित जी, हम बताना नहीं चाह रहे थे पर अब बता ही देते हैं। क्या? बोले, हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके ये बात गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आज की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। इतना सुनते ही इतना धक्का लगा कि पंडित जी ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए घर से आए थे महाराज, आप मिल गए तो मुझे लगा आप कष्ट दूर कर दोगे, पर आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था। देखो महाराज जी, अब आपको बेटा तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। महात्मा बोले, ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः। यदि आपने बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के आपके चरणों में आत्महत्या कर दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी, याद रखना महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में घूम रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मुझे ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। पंडित जी ने जब इतना पूरे विश्वास के साथ बात कही तो महात्मा जी बेचारे डर गए और बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी के हाथ में दे दिया और कहा, सुनो पंडित जी, अब नहीं मानते तो भगवान का नाम लेके तुम्हें ये फल दे रहे हैं, और विश्वास के साथ कहते हैं कि इदम भक्ष्य पत्निया त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला दोगे तो मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा ही होगा।
इतना सुनते ही पंडित जी खुशी में नाचने लगे, साष्टांग प्रणाम किया महात्मा को और फल लेके सीधे भागे भागे घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती भागती आई, आज सवेरे से गायब थे, लगता कोई तगड़ा माल लेके आए कहीं दूर से। दौड़ी दौड़ी आई, क्या लायो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाए आज तक? पंडित जी ने कहा बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आया हूं। बोलो राधे राधे। महात्मा ने कहा है कि गारंटी से बेटा होगा यदि तूने ये फल खाया तो। अच्छा ऐसी बात है? पंडितानी ने मन में सोचा, मुझे विश्वास है फल खाने से कहीं कोई बेटा बेटी नहीं होते, ये मेरे ऊपर किसी के बाबा जी के द्वारा मेरे ऊपर कोई जादू टोना करवा रहे। मैं तो ऐसे नहीं खाने वाला, खाऊंगी तो सोच समझ के ही खाऊंगी। तो बोले सुनो पंडित जी, आप अपना काम करो, मैं जरा नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा लूं, तब खाऊंगी, ताकि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा हो। पंडित जी को बात समझ में आ गई, ठीक कह रही है, अच्छा बाद में खा लेना, पर खाना ध्यान से। बोले हाँ चिंता मत करो। पंडित जी तो फल पकड़ा के निश्चिंत हो गए और देवी जी फल लेके बैठ गई, मन में सोचे हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, अरे धुंधली ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? अरे बहन तू खूब आई गई, मैं आज थोड़ी परेशान हूं। किस बात से? बोले महाराज ये बताओ, हमारे स्वामी जी को किसी ने, बाबा जी ने फल दिया, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। अब तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? बकवास, मैं ये सब बात बिल्कुल नहीं मानती। पड़ोसिन बोली ऐसे मत बोल बहन, साधु संत सब एक से नहीं होते, कई सिद्ध महात्मा होते जिनके संकल्प से सब कुछ हो सकता है, और फल खाने से यदि बेटा न भी हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब लाए हैं तो खा लो। धुंधली बोली बहन तो कहीं फल खाने से सचमुच लाभ हो गया तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बोले डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मैंने फल खा लिया, कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, तो बहन मैं कैसे भाग पाऊंगी? पड़ोसी ने बोली इसमें भागने की क्या जरूरत है, तू तो घर में आराम कर। अरे बहन आराम तो कर ही रही हूं, पर भागने का समय का कोई भरोसा नहीं, घर में ही आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा क्या? बुरा समय कह के नहीं आता बहन, कभी भी भागना पड़ सकता है। पड़ोसी ने बोली ऐसे उल्टी सीधी बातें मत सोचा कर, सब ठीक ठीक सोच, भगवान सब ठीक करेंगे। धुंधली बोली अच्छा ठीक है, भगवान सब ठीक ही करें, पर मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। बोले हाँ ज्यादा काम तो नहीं करना चाहिए। तुझे क्या काम करना है? एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला लेना, तेरी ननद बहुत होशियार है, और देख जब तू तेरे बेटा होगा तो वो भी तो बुआ बनेगी कि नहीं, और तुझे उसे कुछ ना कुछ बधाई देनी पड़ेगी बुआ बनने पर। तो जब देना ही देना है तो 2-4 महीने पहले ही अपनी ननद को बुला के घर में रख, उसी से घर के काम करवा, और जो बने सो उसको ले दे के खुश कर देना। धुंधली बोली मेरी ननद को तू जानती नहीं, वो महाचोटी है, यदि उसके भरोसे घर मैंने छोड़ दिया तो मेरे तो घर का हो गया कल्याण। पड़ोसी ने कहा तो ठीक है नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, पर बहन फल तो खा ले। धुंधली ने कहा तू कह रही है तो चल खा ही लेती हूँ, पर मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोले सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में पूरे 12 साल तक रहे थे, क्या ये बात सच है? पड़ोसी ने बोली कथा में तो मैंने भी ऐसी सुनी है, तो सही बात होगी भैया। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं तो मोल नहीं ले सकती, 4-5 साल भी कहीं मेरा बच्चा पेट में रह गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते इतने उसने कुतर्क कर डाले कि अंत में फैसला किया मैं तो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालने वाली, मैं नहीं खाने वाली। पड़ोसी ने बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर, तुझे समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई। चली गई, इसने नहीं खाया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने चली आई, इसने पूरी कहानी उसको भी सुनाई। अब छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो चाह रही थी इसके कोई संतान हो ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कम से कम 1 दर्जन बच्चे हैं, एक बच्चा कहीं इसने गोद ले लिया तो मेरा काम बन जाएगा और इसका सारा माल मेरा हो जाएगा। इसलिए उसने माथा और ज्यादा खराब कर दिया। धुंधली बहन तू पागल भई है,
फल खाने से कहाँ बेटा बेटी होते हैं? तुम्हारे पतिदेव को तो बेटे का भूत चढ़ा है, जो बाबा जी कहते सो ही मान जाते हैं। तू एक काम कर, तेरे बच्चा नहीं हुआ, तेरी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल से बंधी है घर में, बाबा जी के फल में कोई चमत्कार है तो प्रैक्टिकल करके देख लो ना। तू क्यों खाती? अपनी गैया को खिला, देखे क्या होता है। बाबा के फल में या दम होगी तो परीक्षा हो जाएगी। और तुझे बेटा ही तो चाहिए बहन, तो हम में तुम्हें क्या अंतर है? मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला अभी पेट में है। मैं तुझे अभी से वचन देती हूं, जो भी बच्चा होगा आज से वो तेरा, तुझे दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और बाबा के फल की परीक्षा। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। तुरंत बहन की बातों में आके गाय को फल खिला दिया, पंडित जी को विश्वास दिला दिया कि फल जब से खाया है मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बेचारे खुशी के मारे भोले वाले एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को दिया। और सवेरा होने पर धुंधली ने कह दिया, स्वामी जी देखो आज रात में मेरे को बेटा हो गया। बोले वाले पंडित जी खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे, पुत्र जन्म का बड़ा भारी उत्सव मनाने लगे। और उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर दिव्य, उसकी सोने जैसी कांति शरीर की, और आश्चर्य केवल उसके कान थोड़े गाय जैसे लंबे थे, मां की बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहां पंडित जी एक बेटे के लिए तरस रहे थे, अब गैया के भी बेटा हो गया। हमने तो भाई जिंदगी में पहली बार सुना है कि गाय के भी बेटा होते हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैनवा बालः प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। सब लोग कहते हैं भाई विधाता का कौतुक है, चमत्कार हो गया। पूरा गांव ने दर्शन किया, पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। और बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बच्चे का नाम रखूंगा तब तक धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, 9 महीने मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। अब दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान पंडित बने, बहुत बड़े भारी विद्वान, और धुंधकारी उतना ही भयंकर खल, दुष्ट। खल का मतलब खल, 2 अक्षर हैं जिसके 2 ही काम हैं, खाना और लड़ना, खाए और लड़े, ऐसा खल धुंधकारी हुआ। माँ बाप को मारने पीटने लगा, घर की सारी संपत्ति मौज मस्ती में बाहर लुटा दिया, पैसे की तंगी आने लगी तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो धुंधकारी न करता हो। पंडित जी से पैसा मांगता है, न मिले तो मारता है। पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मरने को निकल पड़े। पहले मरने निकले थे, बेटा क्यों नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है। ये स्थिति संसार की है। गौकर्ण जी समझ गए पिताजी परेशान हैं, तो हाथ पकड़ के एकांत में बैठाए, प्रेम से समझाए, पिताजी मुझे ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हैं? सब दुखी हैं, इसका नाम ही संसार का है दुखालय। बस एक दूसरे को सुखी समझते हैं, सुखी है कोई नहीं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी सब हताश। बड़े प्यार से समझाया। संन्यासः संन्यासे सर्वथा सुखम। पिताजी सुख मस्ती विरक्तस्य, सच्चा सुख सन्यासी विरक्त के मन में ही होता है, बाकी तो संसार में सब दुखी है। अब ये बात सुनते ही सन्यासी की बात याद आ गई आत्मदेव को। बेटा यही बात उस महात्मा ने भी मेरे को समझाई, मेरी मति मारी गई, मेरे को समझ में नहीं आई, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। संसार की चोट खाने के बाद, ठोकर खाने के बाद सबको धीरे धीरे अनुभव के द्वारा ज्ञान आने लगता है। वैसे सीधे सीधे समझाने पर बात नहीं आती, और अपनों से ठोकर लगे तो और ज्यादा बात समझ में आती है। जितने प्रिय हो संसार में, आप जिससे प्रेम करें, आसक्ति रखें, मोह रखें, उसी से जब ठोकर लगे तो और तीव्र वैराग्य चढ़ता है और अच्छी तरह बात समझ में आती। एक बार लोहा और सोना आपस में बातें करने लगे। सोने ने लोहे से पूछा, मित्र जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, पर तुम्हारी तरह चिल्लाते नहीं है। सोने की पिटाई हो पता ही नहीं चलता, और लोहा पिटे तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है। सोने ने पूछा, तू इतना क्यों चिल्लाता है भाई? पिटते हम हैं पर तेरी तरह नहीं चिल्लाते। लोहे ने कहा, मित्र दोनों में अंतर तो है, पिटाई भले ही दोनों की होती है पर अंतर है। क्या अंतर है? कि तू सोना है, लोहे के द्वारा पिटता है, और मैं लोहा हूं, लोहे से ही पिटता हूं। मित्र तू परायों से पिटता है, हम अपनों से पिटे बैठे हैं। जिस दिन अपनों की पिटाई पड़ेगी तब तो तुझे पता चलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपनों के द्वारा चोट बड़ी गहरी होती है। तो जिस बेटे के लिए पागल था ब्राह्मण, आज वही बेटे ने जो उसको पिटाई करके मारा, पीटा और बर्बाद कर दिया, तो गहरी चोट लगी ब्राह्मण के हृदय में। इसलिए गौकर्ण जी ने बड़े प्यार से समझाया, और एक एक बात आत्मदेव को समझ में आ गई। 2 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है, इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। भागवत का बड़ा अद्भुत ये 2 श्लोक हैं, जीव मात्र के लिए सूत्र रूप में ज्ञान दिया है। देहिस्तिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इन 2 श्लोकों को गौकर्ण गीता कहते हैं। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी 2 रस्सियों में सारे जीव बंधे हुए हैं। उनके नाम हैं अहमता और ममता। देह में अहम बुद्धि हो जाना, मैं के रूप में शरीर को मानना। मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, ये मैं का व्यवहार किस में है? शरीर में ही तो है। जबकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा घर है जिसमें मैं रहता हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। बंगला मेरा है, मैं बंगला नहीं हूं। ऐसी शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में रहने वाला जीवात्मा हूं जो अविनाशी है। भाई पंचायती धर्मशाला में आप बुकिंग करवा दो तो जितने दिन की बुकिंग होगी आपको चाबी मिलेगी, आप प्रेम से रहिए। पर अब बुकिंग पूरी होती मैनेजर चाबी वापस लेगा, आपको कमरा खाली करके बाहर करेगा। ऐसी ये भी पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों के द्वारा बनी हुई। कौन? छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंचायती धर्मशाला ही। किसी ने 70 साल के लिए बुकिंग कराई, किसी ने 100 साल के लिए, किसी ने 50 साल के लिए। अब जिसकी जितने दिन की बुकिंग हुई है उतने ही दिन वो रह पाएगा, उसके बाद नहीं। ये मकान खाली करके आपको जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे धर्मशाला में रहो जरूर, पर आसक्ति मत रखो। घर तुम्हारा अलग है, जहां तुम्हें जाना है धर्मशाला खाली करके। उसी प्रकार जहां से आए हो वो आपका घर है, ये आपको धर्मशाला के रूप में मिला है किराए से। आप जितने दिन के लिए आए हो प्रेम से रहो, व्यवहार करो, और उसके बाद कारोबार अपना पूरा करके जाओ अपने घर में जहां से तुम चले थे। यह विवेक हमेशा हर जीव को रखना चाहिए, तो धर्मशाला खाली करने में कष्ट नहीं होगा।
मकान खाली करने में कष्ट होता है। धर्मशाला तो दूसरे की, ये सबको मालूम होता है, हम तो यात्री हैं। पर जब हम धर्मशाला पर कब्जा करके इसी को मकान समझ बैठते हैं, तब हम खाली करने को राजी नहीं होते। अरे आजकल 5 साल भी कोई किराएदार रख लो तो खाली करवाना भारी पड़ जाता है। तो जब 50 साल इस मकान में रहें तो कौन खाली करना चाहेगा। इसलिए यमदूतों को जबरदस्ती मार पीट के मकान खाली करवाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। और जो सिद्ध संत ये समझ जाते हैं, वो जब भी आदेश मिलता है मकान खाली करके चले जाते हैं। ये सब रहस्य जीवन का जब गोकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव मुग्ध हो गए। तुरंत उनको सारी बात याद आ गई। शास्त्रों के ज्ञान ज्ञाता तो थे ही, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए और श्रीमद् भागवत का निरंतर स्वाध्याय करते भगवान के चरणों में मन लगा के आत्मदेव का उद्धार हो गया। धुंधकारी ने जब माता जी को मारना चालू किया, क्योंकि पिताजी तो गए, तो धुंधली ने दुखी होकर के कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा अब हमारा नंबर आ गया, तो वो तीर्थ यात्रा करने का बहाना लेकर के तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब धुंधकारी घर में अकेला, तो जिनके नाच गाने सुनने जाता था उनको ही नृत्यांगनाओं को घर में लाके बैठा लिया और चोरी डकैती का माल लूट लूट के उनको देने लगा। एक दिन पांचों ने मीटिंग करी कि माल इसने बहुत कमाया है, बहुत जुटाया है, परंतु चोर है, आज नहीं तो कल पकड़ा तो जाएगा। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन माल भी हमारे हाथ से जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए इसको हम ही ठिकाने लगा दें ताकि माल तो हमारे हाथ रहे। रात में मीटिंग करी, रस्सियों में बांध करके सोते सोते इसको पलंग में ही बांध दिया। और जब गला दबाया तो इसने चिल्लाने का प्रयास किया, तो एक दौड़ के गई, चूल्हे के आग के अंगारे भर करके इसके मुंह में भर दिए और तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपु, आग के अंगारे मुंह में भर के इसको तड़फा तड़फा के मार डाला और गड्ढा खोद करके उसी आंगन में दफना दिया। सारा माल लेके पांचों गायब हो गई। अब भयंकर भयानक भूत बन के भवन में भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला तो जब तीर्थाटन करके लौट के आए घर में, तो रात में भेड़ का बच्चा घूम रहा था, भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया। गोकर्ण जी बोले कौन हो भैया? तो खड़े होकर के मनुष्य के रूप में आ गया और बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उस कुकर्मों का फल है कि आज मैं भूत बना भटक रहा हूँ इस घर में, मेरा उद्धार करो भैया, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। गोकर्ण जी बोले मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं सीधा गया गया और इन पितृपक्ष में गया में तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं। फिर तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गया में श्राद्ध करने से जीव मुक्त हो जाता है। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे न समझना हमको, इस श्राद्धों से कुछ नहीं होने वाला मेरा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, कहता है 100 श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण जी हाथ जोड़े, भैया तुम इस समय पधारो, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, वचन देते हैं, तुम्हारा उद्धार करके रहेंगे। सो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर बैठ के सोचते रहे गोकर्ण जी क्या करूं। सवेरा हुआ, क्षेत्र के सारे विद्वानों का आमंत्रण किया और फिर सबके बीच में ये समस्या रखी और बताओ मेरे भैया का कैसे उद्धार हो। सबने खूब माथापच्ची करी पर समाधान किसी को नहीं सूझा। श्राद्ध से उद्धार हो जाता है, ये तो 100 श्राद्ध के बाद भी उद्धार न होने की बात कह रहा है। जब किसी की समझ में नहीं आई तो सूर्य भगवान की आराधना करी गोकर्ण जी ने। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य देव आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान सूर्य नारायण ने आदेश दिया श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, विद्वान तो थे ही। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन गोकर्ण जी ने किया। व्यासपीठ पर स्वयं बैठे, हजारों श्रोता कथा सुनने के लिए बैठ गए। धुंधकारी भी आया, पर भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और भूत प्रेतों के शरीर में वायु की प्रधानता होती है, इसलिए हवा में उड़ जाते हैं, वो बैठ के सुन ही ना पावे। तब एक पोला बांस दिखाई पड़ गया, उसमें घुस गया,
उसी में बैठ के सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से बांस की एक एक ग्रंथि चटकती चली गई और एक इस प्रकार 7वें दिन सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करके धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जिसने मेरे पापी प्रेत को, मेरे जैसे पापी प्रेत का उद्धार कर दिया। दिव्य विमान आकाश मंडल से आया, भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को बैठाया। जैसे ही ले जाने लगे कि गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको रुको 1 मिनट हमारी सुन जाओ। क्या? बोले यहाँ के अकेले धुंधकारी को कथा नहीं सुनाई, हमने सबको कथा सुनाई है और सबने वही कथा सुनी है। तो आप एक ही विमान क्यों लाए? इन सबको क्यों नहीं लाए? भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण भैया कथा तो सबने सुनी, पर कल्याण की भावना से ईमानदारी से कथा तो केवल धुंधकारी ने सुनी है, बाकी तो टाइम पास भी कर रहे थे। बोलो राधे राधे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, जो ध्यान से सुने, उसका चिंतन मंथन करे और जीवन में उतारे, उसे कहते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता, जो कथा में आते हैं पर काट छांट करने के लिए। और तीसरे होते हैं सोता, जो केवल सोने के लिए ही आते हैं, पर कल्याण केवल श्रोता का ही होगा, जो ईमानदारी से कल्याण की भावना से कथा सुन रहा हो। और ऐसा समझा करके धुंधकारी को ले गए। श्रोता बाकी के सब उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुनाएंगे। तब श्रावण के महीने में दोबारा कथा हुई और दूसरी कथा का जब विश्राम किया तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। जैसे राम जी महाराज अयोध्या वासियों को साथ में लेके साकेत धाम गए, उसी प्रकार श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। सनकादिक कहते नारद जी, अब तुम ही बताओ, धुंधकारी जैसा पापी प्रेत तर गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अंत में कथा की विधि बतलाई। सबसे पहले कथा सुनने वाले को किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, फिर किसी सुंदर व्यास का चयन करना चाहिए। व्यासपीठ पर वक्ता जब बैठ जाए तो मनुष्य की दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। वक्ता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु सुखदेव जी, आप ही इस मूर्ति में विराजमान हो करके हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए कि हमारा मोह अज्ञान सर्वथा दूर हो जाए और 7 दिन में हमारा सब प्रकार से मंगल हो जाए। ये भी 7 गांठ का ही बांस है शरीर, इसमें 7 धातु हैं, 7 ही मूलाधार से लेकर के 7 चक्र हैं। इन सब सप्त ग्रंथियों का भेदन करके 7 दिन में हमारा मंगल हो, इस भावना से व्यास का पूजन अर्चन करना चाहिए। कथा के विश्राम में श्रोताओं को प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भोजन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा हाजमूला की गोली ले लेना चाहिए, पच भी जाए। उसी प्रकार 3 घंटे कथा सुनने के बाद जो हरि नाम संकीर्तन है, ये हाजमा का काम करता है, कथा को पचाता है। इसलिए कीर्तन के बाद ही श्रोताओं को उठना चाहिए। जब कीर्तन की बात आई तो प्रहलाद जी ताली बजाते हुए प्रकट हो गए, उद्धव जी मजीरा लेकर के आ गए, देवराज इंद्र मृदंग लेके आ गए और साक्षात अर्जुन ने प्रकट होकर के स्वरों का आलाप भरना प्रारंभ किया। सनकादिक जय जयकार करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नाचने लग गए। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत थया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरर से स्वर कुशलतया राग करता सुनो इंद्रो भादीन मृदंगम जय जय सुगरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर जनया व्यास पुत्रो बभूव। अब इसी कीर्तन में हम भी सम्मिलित होकर के बड़े चाव भाव से हरि नाम संकीर्तन करेंगे। कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि कीर्तन की ताली से
भाग्य का ताला खुल जाता है। कीर्तन की ताली से पाप के पक्षी उड़ जाते हैं। इसलिए सबको कीर्तन करना चाहिए। और जो कीर्तन गाते हैं उनके मुंह से पाप निकल के भागते हैं, और जो कीर्तन में चुपचाप बैठे रहते हैं उन्हीं के सिर पर जाके बैठ जाते हैं। इसलिए कीर्तन में मौन नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए है, और कथा में मौन रहना चाहिए, सुनना चाहिए। आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई, इसलिए हमने भी थोड़ा विलंब कर दिया। कल से हम लोग समय का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक घड़ी से आप लोग 5 बजे आएँ और 8 बजे हम विश्राम कर दें। यही समय रहेगा ना, 5 से 8। और जितना 5 से विलंब होगा उतना ही हमको 8 से आगे विलंब करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए समय पर पधारें, ताकि हम भी समय पर ठीक कम से कम 3 घंटे तो श्रवण करना ही चाहिए। आइए मिलकर आप प्रेम से करतल ध्वनि के साथ हरि नाम संकीर्तन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भक्त को भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसको उठते जागते, खाते पीते, चलते, विश्राम करते, सोते, हमेशा उसे अपने प्रभु का ही दर्शन प्राप्त होता रहता है। निरंतर वह अपने मन से प्रभु के श्री नाम मंत्र का उच्चारण करता रहता है, और इस प्रकार करते करते वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। साक्षात भगवान भी उसकी इस अवस्था के कारण उसी पर उन भगवान का भी ध्यान मनन लगा रहता है। जितना भक्त भगवान को सुमिरित करता है उतना ही भगवान भी भक्त का सुमिरन करते हैं, जिसके दृष्टांत हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो परम दयालु ईश्वर हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी शरणागति को प्राप्त करना चाहिए, उनकी भक्ति में हमें खो जाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको ज्ञान रूपी जो धन प्राप्त हुआ है, उस धन का आप लोग अपने कर्मों में अवश्य खर्च कीजिए, जिससे आपके कर्म भी तपस्या के रूप धारण करें। आप भक्ति में अपने मन को लगाए रहें भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम